अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद, खुश नसीबी। इश्ताक साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आपने हमें मौका भी दिया ज़िंदगी में एक दो दफ़ा कि हम उन बच्चों को हेल्प आउट कर सकें, उनसे मिल सकें जिनकी ख्वाहिश रही। और पूरी दुनिया में माशाल्लाह से बच्चों ने जो जो ख्वाहिशात की, इश्ताक साहब आपने उनकी उन ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की। फिर एक दिन इश्तियाक साहब ने मुझे एक तस्वीर भेजी, जिस बच्ची को मुझसे मिलने की ख्वाहिश थी वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, बिकॉज़ वो चली गई, बहुत जल्दी चली गई। सो ये मसाइल ज़िंदगी में रहते हैं। इश्तियाक साहब माशाल्लाह से कितने साल हो गए मेक अ विश को? सर ये इस वक्त 14 साल हो गए हैं और हम 16,000 से ज़्यादा विशेस पूरी कर चुके हैं माशाल्लाह। इनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की हमारे दरमियान नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को विशेस पूरी करते हैं जो टर्मिनल इल होते हैं। और मगर सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये बच्चे जो हैं दुनिया से रुखसत होते हुए कोई ख्वाहिश या हसरत लेके नहीं गए, बल्कि इनकी ख्वाहिश पूरी हुई और बड़ी यूनिक ख्वाहिश आई है। मैं कभी नहीं भूलूँगा उस बच्चे की जो कि कैंसर की थी और वो आपसे मिलना चाह रही थी और फिर आपने उसके लिए टाइम निकाला, मिले और आपको अंदाज़ा नहीं था कितनी खुश थी आपसे मिलने के बाद वो। और अपने घर में उसने वो फ़ोटोज़ आपके अपने साथ लगा रखे थे। देखिए हो रहा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, उनके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो जब जाएंगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे या कोई जॉब वगैरह करेंगे तो अपनी हसरतें पूरी कर सकते हैं। मगर ये जो बच्चे हैं जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसा होता है कि छोटी छोटी ख्वाहिशात इनके वालिदैन भी उसकी पूरी नहीं कर सकते हैं। इस बार ईद के ऊपर हमारे पास बहुत सारी ऐसी विशेज़ आई हैं कि उन्होंने कभी ईद नहीं मनाई, बिकॉज द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड न्यू क्लोथ्स, चूड़ियाँ, मेहंदी, जूते, कपड़े ये। तो हम इस बार उनके बच्चों को इंशाल्लाह ईद से कुछ दिनों पहले लेके जाएंगे, उनको हम शॉपिंग कराएंगे, उनको फिर ईदी देंगे, फिर उनके घर के अंदर वो अपने बच्चों के साथ। और यहाँ पे मैं जो देखने वालों से भी ये कहूँगा कि अगर हम ईद की खुशियों में उन लोगों को भी शामिल कर लें कि जो लेस प्रिविलेज हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब इस वक्त है, कई ऐसी फैमिलियां हैं जो ऑनेस्टली ईद की खुशियां जो हैं वो अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये पता होगा कि ये मेक ए विश फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 60 कंट्रीज़ दुनिया के है और जो भी बच्चे की एक ख्वाहिश है वो ये पूरी करती है। चाहे कोई चीज़ उस बच्चे को चाहिए या किसी से मिलना हो। कुछ दिनों पहले हम कुछ बच्चों को उम्रे पे लेके गए थे, 10 बच्चों को। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम अपने फैमिली के साथ उम्रे पे जाना चाहते हैं, फिर मिलने की ख्वाहिश बहुत रही। और अब ये 28 को ईद के बाद हम एक बच्चे की ख्वाहिश आई है कि वो एयरफोर्स का पायलट बनना चाहता है। तो वी वर इन टच विद एयरफोर्स और इंशाल्लाह उस विश को भी हम पूरी करेंगे। 2 महीने पहले एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि जी मुझे चैम्पियन जो कार रेस चैम्पियन है उससे मिलना था। तो ग्रांड प्री हुई थी अबू धाबी के अंदर जिसमें वो बच्चा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितनी भी हमारे पास ख्वाहिशात आई हैं वो हम उनकी बच्चों की पूरी कर रहे हैं और उनके चेहरे पे हम खुशियाँ ला रहे हैं। सब माशाल्लाह से बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस संभाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप एजाज़ी तौर पे जो है वो कौन से जर्नल भी मोरक्को के हैं। जी हाँ। सब कुछ होते हुए ये मेक अ विश प्रोग्राम पाकिस्तान में आपने शुरू किया, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी शुरू करनी की आपने। तो कैसे आपने कहा कि यार मैं बिज़नेस करूँगा, मैं ये अपना कॉन्सुलेट देखूँगा या मैं बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करूँगा? वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि होता ये है कि बाकी तमाम चीज़ें तो मैं ख़ुद अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा मुझे हो रहा है। कौंसल जनरल भी माशाल्लाह हमारा काफ़ी ट्रेड बढ़ गया है मोरक्को के साथ। मगर एक मुकाम पे जब आप पहुँचते हैं वेयर यू फील के ये तमाम जो अचीवमेंट हैं आपको खुशी नहीं दे रही हैं, मतलब देयर इज़ समथिंग मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। और ये आई एम श्योर कि आप भी कभी सोचते होंगे कि एक मुकाम जब अल्लाह आपको दे देता है स्टिल यू फील कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। और उसी की क्या वजह है कि वो खुशी नहीं मिल रही। अल्लाह ने हर नियामत मुझे दी, मगर जब से मैंने मेक ए विश शुरू किया और आप यकीन करें कि इसके बाद एक खुशी मुझको मिली है कि मैं वो बच्चे जो बीमार हैं इतने ज़्यादा
उनके चेहरे पे खुशी लेके आ रहा हूँ। और अल्लाह मियाँ मुझे इसका रिवार्ड भी दे रहा है। कुछ साल पहले मुझे सऊदी हुकूमत ने इनवाइट किया और गुस्ले काबा की तकरीब में मैंने हिस्सा लिया। 45 मिनट्स में इनसाइड काबा था। और अभी कोई 23 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे मेक ए विश की सिलसिले में मुझे सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। अल्लाह खुद कहता है कि आप मेरे बंदों के चेहरे पे खुशी लाओ, उनको अपनी खुशियों में शामिल करो और मैं तुम्हें खुशियाँ नवाजूंगा। बेशक। और आप यकीन करें कि मेरा पूरा अकीदा है इसके ऊपर कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। आज ना मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया सोशल मीडिया ने, गलत तरह से, आपको पता है, वीडियोस एडिट करके सोशल मीडिया पे लगा दी जाती हैं। हमने एक प्रोग्राम किया था उलामाए कराम के साथ यहाँ पे, और वो प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू नहीं की गई, वो बस एक बात उठा के उस पर अपना एक चीज़ लगा के वो वीडियो जो है वो स्प्रेड कर दी और लोग उस पर इस वक्त काफ़ी बहस कर रहे हैं। मैं उस हवाले से एक्शन ले रहा हूँ थोड़ी देर में। मैं, अगर वो लोग जिन्होंने हमारा वो प्रोग्राम देखा है तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप पे भी सोशल मीडिया पे खामखा के इल्ज़ामात लगे, कैसे डील करते हैं? हाँ फैसल, देखिए हो रहा ये है कि ये एडवांटेज भी होती है सोशल मीडिया की और फिर डिसएडवांटेज ये होती है कि कुछ लोग जो हैं बस जो आपके बारे में कहना चाहें वो कह देते हैं, मगर हमें इसके अंदर इग्नोर भी करना चाहिए। मगर मेरे पे कुछ इस तरह की चीज़ें लगी हैं और मैंने डेफेमेशन के अंदर वो चीज़ मैं लेके गया हूँ। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मुझे यूके में डेफेमेशन पे जाना पड़ा। ठीक है। और मैंने वहाँ पे किया, क्योंकि पाकिस्तान में ये हो रहा है कि डेफेमेशन अगर कोई आपको कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे, बिल्कुल, तो आप यकीन करें कि आप हेल्पलेस हो जाते हैं। ट्रू। यही वजह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान भी जो हैं अब वो डेफेमेशन कहाँ फाइल कर रहे हैं, वो यूके में कर रहे हैं और उसमें कामयाबी उनको मिल रही है। बहुत जल्द उसका डिसीजन हो जाता है और इल्ज़ाम लगाने वाले को काफ़ी बड़े फ़ाइन पे करने पड़ते हैं और सज़ा मिलती है। तो मैंने यूके के अंदर जाके डेफेमेशन का किया है, केस मेरा हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका हो जाएगा। मगर ये बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो एक तरह से फ़न समझ रहे हैं कि किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो, ठीक है, और वो कुछ कर नहीं सकेगा पाकिस्तान के अंदर। तो अदालतों को चाहिए कि यहाँ पे इस चीज़ पे तवज्जो दें, क्योंकि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बेतहाशा, और इससे कोई आदमी भी जो है अब वो सेफ नहीं रहा। बिल्कुल, किसी पे भी कोई आदमी जो है तकलीफ हुई होगी, जाहिर सी बात है। आप इतना दिल से, मैंने भी देखा है इश्तियाक साहब जिस तरह काम कर रहे हैं अपने टाइम में से। एक बिजनेसमैन के लिए आप मुझे बताइए, एक इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए कहाँ लोग इतना टाइम निकालते हैं? कहाँ लोग ये सोचते हैं कि जी टाइम निकाला जाए, चलो जी बच्चों की ख्वाहिशात हैं। बिकॉज मैं इत्तेफाक हुआ, मुझे 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा, और भी मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ है। सो वो सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, इनको पूरा किया जाए, क्योंकि आज वो बच्चे हैं, कल नहीं हैं। मुझे जब इश्तियाक साहब ने बताया था कि जिन बच्चों से आप मिले आज वो हमारे बीच में नहीं है, आप यकीन करें मुझे शायद उस रात नींद नहीं आई थी, बिकॉज इतनी तकलीफ़ हुई कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पेनफुल प्रोसेस है। ये छोटी सी एक कोशिश है मेक अ विश की। एक लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, लोग घर भी दे रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ बर्नी साहब आए हुए थे, लोग हेल्प आउट कर रहे हैं, कोई डायलिसिस करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा इदारा जो कि सिर्फ जिसकी ये कोशिश है कि बच्चों की जो प्यारी प्यारी ख्वाहिशात हैं, किसी बच्चे को आर्मी में जाने का शौक़ है और ये लोग जानते हैं कि वो बच्चा मैक्सिमम अगले 2 साल 3 साल के बाद हमारे बीच में नहीं होगा। यही कितनी तकलीफ दे बात है ये सोचना। उस बच्चे को ले जाके ऑनरली वहाँ पे जो है वो आर्मी में आप लोग लेके गए। हाँ जी, वो गए एक दिन के लिए, वो आर्मी का हिस्सा बने। जी बिल्कुल। और आप यकीन करके उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। बिल्कुल। क्योंकि उस बच्चे का ये था कि जी मैं जब कल बड़ा होऊंगा तो आर्मी का हिस्सा बनूंगा। एंड देन सडनली ही रियलाइज़ कि जी अब मुझे कैंसर हो गया है। मगर वो यूनिफॉर्म जो उसके लिए जो उसने सोची थी ज़िंदगी भर, एंड वी रोट ए लेटर टू द आर्मी चीफ, और उसने उसको ना सिर्फ पूरे आर्मी के अंदर वो गया, एक दिन उसने गुजारा, बल्कि चीफ साहब खुद आए उससे मिलने के लिए, उससे आप मिले। इसी तरह नेवी की भी विश आई है, एक दिन का पुलिस ऑफिसर बनने की भी जो है वो विश आई है। इसके अलावा हमारी ज़्यादातर विशेज़ जो होती हैं वो मटेरियल विशेज़ होती हैं,
जिसमें बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए, किसी को सेल टेलीफोन आजकल बड़े वो हो गए हैं, साइकिल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, टेलीविज़न बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। पायलट बनना चाहता हूँ एक दिन के लिए, मगर एक विश मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये लाहौर से एक बच्ची थी, कोई 16-17 साल की, कैंसर के बहुत एडवांस स्टेज पे, और बड़ी गरीब बच्ची घर की थी, और उसकी ख्वाहिश थी वैसे साहब कि मैं कायद के मज़ार की विज़िट करना चाहती हूँ। और इतनी गुर्बत थी घर में कि जब वॉलंटियर्स गए तो उनके घर के अंदर ना टेलीविज़न था ना कुछ और चीज़ थी। तो जब हम उसको लाहौर से लेके आ रहे थे तो पूरे रास्ते उसकी माँ उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती रही कि हम गरीब लोग हैं, कुछ चीज़ मांग लो ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। बट बच्ची एडमेंट थी कि नहीं जी, मुझे कायद के मज़ार पे जाना है। और फिर हम उसको लेके गए, उसने फातिहा पढ़ी, उसको नए कपड़े दिलवाए। जाने से पहले मैं उससे मिला और मैंने उसको कहा, बेटा ये बतलाएं कि हमें ये बताया गया है वॉलंटियर्स ने कि आपकी वालदा पूरे रास्ते आपको कह रही थी, तो आप हमसे क्यों नहीं मांग ली? एंड शी सेड कि मुझे मालूम है, डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि मेरा कैंसर बहुत एडवांस स्टेज पे है, मैं मरने से पहले कायद के मज़ार की विज़िट करना चाहती थी और कायद का शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि उसने हमें इतना खूबसूरत मूल्य सुभान अल्लाह। अब फैसल, जब मैं गुज़रता हूँ वहाँ से, वो बच्ची मर गई कुछ अरसे बाद, मगर उसका चेहरा आता है कि एक वो बच्ची जो मौत से इतनी करीब थी, उसके क्या जज्बात थे, और हम सेहतमंद लोग कायद के दिए हुए मुल्क के साथ हम क्या कर रहे हैं आज? कहाँ हमने कायद के मुल्क को पहुँचा दिया है, बतलाइए। तो बड़ा अफसोस ये होता है। हमें इससे सबक लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमें और कायद ने हमें एक बहुत अच्छा मुल्क दिया है, हम उसके साथ मजाक नहीं करें, उसको तबाह बर्बाद नहीं करें। और हमने हालात को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि आज छोटे छोटे ममालिक, बर्मा, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, वो हम लोगों से आगे निकल गए हैं। यार तो और भी बहुत सारे ममालिक हैं और कभी कभी वाकई बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं भी अभी बैठा हुआ यही बात कह रहा था कि बच्चों से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो अगर हम शुरू करते हैं, इखलाकियात से लेके जो हुकूकुल इबाद हैं उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर, तो छोटे छोटे बच्चों से, क्योंकि बच्चे आते हैं ना, वो अम्मी ने नात याद कराई है तो उनको नात याद हो गई, अम्मी जो बता रही हैं या अब्बू जो बता रहे हैं वो आके हमें बता रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे, जब ये लर्निंग एज है जिसमें वो सीखते हैं, तो उसमें हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, लोगों की ख्वाहिशात इश्तियाक से पूरी करते करते आप और इख्तियार भाई जब उम्रे पे गए तो वहाँ पे आप लोगों की भी एक ख्वाहिश थी, बतलाइए, हैं, और देखें वो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। यकीन करो, ये अगर आप करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं, तो ये नहीं है कि आप पैसा खर्च करके खाना काबा के अंदर चले जाएं। हमें तो बड़ी हैरानगी हुई, और मेरा पूरा ये बिलीव है कि आप अल्लाह के जो बंदे हैं उनको आप खुशियाँ दें, अल्लाह आपको खुशियाँ नवाज़। वाह 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 वाह। तो आपको और इख्तियार भाई को मौका मिला खाना काबा के अंदर जाने का? वैसे ना सिर्फ मौका मिला, 45 मिनट्स मैंने खाना काबा के अंदर गुजारे। अच्छा, खाना काबा में जब आप जाएंगे तो एक जगह पे एक मार्क बना हुआ है, और ये वो जगह है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे नमाज़ पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और आप यकीन, इत्तेफाक से ये हुआ कि उस दिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, और तो मैंने उस जगह नमाज़ पढ़ी। जब मैं सजदे में गया तो मैंने अपनी ज़ुबान से उस जगह को चाट लिया ताकि वहाँ पे जो खाक के ज़र्रात हैं वो मेरे चल जाएँ। और क्या मेरी वहाँ पे उस वक्त जज्बात थे वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वाह वाह। तो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की। फिर आज 23 मार्च को मुझे पता भी नहीं, और मुझे बतलाया गया कि जी आप इस्लामाबाद आएँ, और हुकूमत पाकिस्तान ने इन रिकग्निशन ऑफ योर सर्विसेज थ्रू मेक ए विश फाउंडेशन आपको वो दिया है। और जो हौसला अफजाई हुई कि जब उन्होंने साइटेशन पढ़ा जाता है, उसमें बतलाया कि जी ये इदारा जो है वो जानलेवा मर्ज से मुब्तला बच्चों की विशेष को पूरी करता है, और 16,000 है। तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे थे। इतनी लाना चाहता हूँ, हमारे कुछ बच्चे सलमान खान से भी मिल के आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड फैसल, आप यकीन करें कि मैं अक्सर ये सोचता था कि अल्लाह मियाँ जिस आदमी को इतनी तरक्की देता है, सलमान को जब मैंने कॉल किया, सलमान खान को, कि हमारे 3 कैंसर के बच्चे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसने कहा इश्तियाक साहब मुझसे मत पूछें, आप उनको लेके आ जाएं। वाह। और मैं गया हूँ तो 3 दिन हम उनके मेहमान थे, और उसने उन बच्चों को तोहफे दिए, प्यार किया, और मुझे ये बतलाया कि जी दुआ करें हमारे मुल्क के हालात सही हों, तो आपको बच्चे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद उनसे मिलने आऊँगा। वाह वाह वाह। और फिर वो सलमान साहब के साथ जो लोग थे, उनके भाई से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और उसने एक चीज़ मुझे बतलाई कि इश्तियाक, सलमान खान साहब जो हैं
अपनी आमदनी का 75% चैरिटी पे। अच्छा, उनकी 75% आमदनी वो अरबों में होती होगी मतलब, और वो चैरिटी में उसकी एक अपनी बीइंग ह्यूमन जो है, एक अपनी उनकी फाउंडेशन भी है। तो ये देखिए कि अल्लाह मियाँ आप लोगों के साथ कर रहे हैं, अल्लाह ने उसको कितना बड़ा, देखिए कितनी कामयाबी है। There are certain reasons, sir. There is a reason. मैं दिलो जान से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमें भी मौका देते हैं इस नेकी में हिस्सा डालने का, और जिस तरह से मेक अ विश को आप लेके चल रहे हैं सर, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल दोस किड्स जिनकी आपने ख्वाहिशात पूरी की हैं, और दिली तौर पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके सिलसिला शुरू करते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।